बोले भैया हम बाजा के साथ और पूरा भोजन के साथ हम कलिसिया में बोले हैं, लेकिन हम फिलहाल में कुछ समय की वजह से हम आज नॉर्मल में दिए हैं, लेकिन हमारी गवाही जबरदस्त होगी। लेकिन सोच रहे हैं कि तब तक हम अपने बच्चों को सलामती के लिए, अपने नातियों की सलामती के लिए हम गवाही एक बार बता दें। हालेलुया, भाई बहनों, प्रभु आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों में एक गवाही है, वो ब्रदर भी बताएंगे कि आज प्रभु जितनी थी आती तो है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि कैसे आती है और कैसे चली जाती है। आज जो लड़की गवाही हमारी दी है, भैया जानते हैं, मैं अपने मुख से नहीं करना चाहता हूँ कि उस लड़की की शादी में मेरे परिवार के लोग तो, जो कि ज्वाइंट परिवार था, लेकिन उन लोगों के मन में पता नहीं क्या दुख हुआ, क्या हुआ कि मेरी लड़की की शादी में हम लोगों का कोई सहारा नहीं था। अब भाई रो रहे क्या गवाही दे रहे हैं कि जो लड़की की शादी में हमारा भाई हमें छोड़ दिया, जो कि वो सरकारी नौकरी करते, हम किसानी करते हैं, और शादी रख दिए, लेकिन पैसे की कोई चीज की व्यवस्था नहीं कि यहाँ तक मुँह से बोले तक नहीं, और पैसे की बड़ी दूर की बात है। यहाँ तक शादी रखने के बाद दुख होगा उनको कि जल्दी से हम कंसिया अगर अलग हो जाए तो हमको शादी में पैसा देना पड़ जाएगा, वो अलग हो गए। देखिए ये भाइयों का है रीति रिवाज। एक सगे भाई शादी रखते हैं, बेटी का तुरंत अलग हो गए। उनकी बेटियों की शादी में बेचारे धूप और अपना खर्च बस लगाए, जब इनकी शादी लड़की की पड़ी तो वो इनसे अलग हो गए। फिर आप कैसे शादी किए? कैसे? इसके बाद मैं बता जी कि यहाँ जो आए उनसे सब अपने सब तो वाली बात बताया कि भैया ऐसी बात है, लेकिन भैया में इतना बड़ा आश्वासन दे कि तनिक भी वीरेंद्र भैया आप तनिक भी चिंता मत करना, सब प्रभु आपके साथ है। आप कहाँ जहाँ आए हैं वो खड़े हैं, उनसे कहिए, हमसे मत कहिए। लेकिन मैंने प्रभु जी से कहा, रात दिन हम लोग प्रार्थना किए, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी शादी हमने किया, ऐसी शादी किया कि ऐसे गांव के लोग, देहात के लोग जितने थे सब लोग ताकने लगे कि कहाँ से क्या आया। हमारे खुद समझ में नहीं आया था कहाँ से पैसा आया, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या आया। भैया गए थे, हमारे जो जहाँ मीठा बनता है, हमने हर साल ये लोग अगर शादी करते थे 30-40 किलो का छेना बनवाते, लेकिन हमने 60 किलो का छेना बनवाया था। और सब लोग गाँव सबको हम लोग खिलाए, इतना खुश है, गाँव के लोग खुश है। इस लड़की को कम से कम 4 लाख का गहना जो चढ़ाए थे सर। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग मसीह परिवार को, लड़की भी मसीह परिवार में सही है। सबसे बड़ी खुशी है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जिसके साथ है उसका किसी चीज की कमी नहीं है। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग के ऊपर जितनी आफत भी बताती है सब प्रभु के ऊपर छोड़ देते कि आपको ही करना है। एक लड़की की शादी हमारी 9 दिसंबर को पड़ी है, उसने भी है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। सब चिंता हमने उनको दे दिया प्रभु जी को कि आपको करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़के से शादी करना है वो लड़का जो बिजली विभाग में है, वही तो संविदा पर, लेकिन वो लड़का पुलिस में हो गया है, कोई लेन देन भी नहीं है। उस सबसे बड़ी खुशी बात है। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? अरे आज 4-5 साल। 5 साल में इतने बड़े चमत्कार दिखा। बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, 4 लाख का गहना इसको चढ़ाया गया। तो सर की बात, शादी में लोग सपोर्ट करने लगे, भैया हम हमारे तरफ से, और हम भी गए थे। जितना मिठाइयाँ बांटी जा रही थी उतना मिठाइयाँ बढ़ रही, और सब लोग खाकर बाराती घराती संपन्न हो गए, मिठाइयाँ बढ़ भी गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि लड़की मसीह थी, लेकिन ये सोचे कि वहां जाएंगे तो कैसे लोग उसको मानेंगे, लेकिन लड़का भी मसीह परिवार का मिल गया और इनको भी चंगाई दिया। जोरदार से धन्यवाद कहेंगे। सारी चिंताएं प्रभु के नाम पे डाल, ईश्वर के राज धन की खुशी को सारी वस्तु तुझे ही मिल जाएगा। कल की चिंता अपने आप कर लेगा। आमीन। बहुत सारी गवाहियां हैं, बताएंगे तो काफी समय हो जाएगा, लेकिन बाकी गवाहियां यहाँ पे नोट कर दिया गया है। हर हफ्ते की साप्ताहिक गवाहियां नोट किया जाता है। अब गवाहियां तो पढ़ने के पास मेरे पास टाइम ही नहीं है, बट मैं ये आपको पर्चा भिजवा दे रहा हूँ और आप इसको गवाही को लेकर जाकर पर्चे को एक काम करना है कि इसको फेंकिएगा मत, क्योंकि फेंकने से
परमेश्वर के वचन और ये गवाहियों पे निरादर होगा जो आप पन्ना लिए हैं, क्योंकि ये प्रभु जी है। क्या लिखा है? जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह अनमोल विचार, मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना है बल्कि ईश्वर के बताए रास्ते पे चलना ही जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना है। जीने के लिए तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, है कि नहीं? जीने के लिए तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलना ही हमारी जिंदगी है। हम उसके बताए रास्ते पे चलेंगे तो जिंदगी जी रहे हैं। अगर उसके बताए रास्ते पे नहीं चले तो आपकी जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है कि कब दिया पूछ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारी गवाहियां, इसमें बहुत सारे नाम हैं। नितेश की गवाही है, पिंकी की गवाही है, लालधनी की गवाही है, पूजा छपरा, रीता, चंद्रावती और बहुत सारे लोग की भाई की गवाहियां हैं और जिनकी नहीं है। और हर सप्ताह की गवाही आपको मिलेगा। इसलिए इस गवाही को आप अपने गांव में जाइए, दीजिए उनको। जिनको विश्वास नहीं है वो पढ़े और देखें कि आज भी यीशु मसीह वही काम कर रहा है। अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोरे शुद्ध होते, दुष्ट आत्माएं निकाले जाते। ठीक है। सोनू की भी गवाही इसमें है। आर्मी की नौकरी देख के प्रभु ने इसमें इनको धन्य कर दिया। हालेलुया। एक मिनट दे देता हूँ, गवाही तो बड़ी है। इस भाई का नाम सोनू यादव। इस भाई इस कलीसिया में सेवा करते थे और कहा जाता है कि जब आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है तो आप परमेश्वर के भवन में सेवा करोगे तो उससे दुगना आपको आशीष आपके ऊपर देता है, वो आशीष आपको देगा। ये भाई इस कलीसिया में सेवा करता है। कलीसिया में जब ये आर्मी में नहीं भर्ती हुआ था तब की मैं बात बता रहा हूँ। ये भाई आर्मी में नहीं भर्ती हुआ था, केवल इस कलीसिया में आता था आपकी तरह और कई बार दौड़ करता था, लगाता था, लेकिन दौड़ में वो छट जाता था हमेशा। कभी हाइट में तो कभी सीने में तो कहीं दौड़ में। लेकिन भाई से मैं एक सेकंड वाक्य पूछता हूँ कि आपने किसका नाम लिया कि उस दौड़ में दौड़ने वाले कितने बच्चे थे और आपने उस रेस को कैसे जीता? ओनली फॉर 1 मिनट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं दौड़ने गया था मेरे आगे 60 बंदे थे और पीछे 20 बंदे थे, बीच में मैं भी था। 80 बंदों का बैच था। उसमें मैं जब रेस करने गया था, दौड़ रहा था। 4 चक्कर की रेस थी जिसमें 2 चक्कर किया था मैंने। उसके बाद मेरा पाँव रुकने लगा, मैं रुक रहा था। सब बंदे थे आगे जो अपना अपना हाथ उठाकर अपने अपने देवताओं का नाम ले रहे थे। कोई बजरंग बली की जय तो कोई कुछ न कुछ, कोई सब लोग बोल रहे थे। मैं भी एक बार हाथ उठाकर बोल रहा था जीसस। उसके बाद मेरा पैर इतना तेज चलने लगा, इतना तेज चलने लगा कि मैं 80 बंदों को काट कर और सबसे फर्स्ट जाकर खड़ा हो गया और मैं एक्सीलेंट पकड़ा गया वहाँ पे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फर्स्ट में 80 बंदों के बाद फर्स्ट आया। प्रभु ने इसको आर्मी की नौकरी देके आशीष दिया। आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। जब यीशु मसीह आपको सब कुछ दे रहा है तो आपको महिमा करना अनिवार्य। भाई 19 साल की अवस्था में नौकरी पाया, गांव में भी हलचल मच गई। कैसे हो गया? जो प्रभु की सेवा करेगा तो परमेश्वर खुद आपको देगा। हालेलुया। पहले उसकी सेवा करो। बड़ी खुशी की बात है, इस कलीसिया में कार्य होने जा रहा है। सोमवार से काम चालू हो जाएगा, कल के बाद। अभी आज के बाद, आज तो मैं भीड़ की वजह से नहीं काम लगाया, कल कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यहाँ पे पतरा रखे जा रहे हैं हम लोग पूरा माथे में, जहाँ रोज तिरपाल टांगा जा रहा है। तो जो हमारे भाई जो आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें आज दिन भर की रोटी दिया करें। जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा करता हूँ वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में डाला पर हर बुराई। धन्यवाद करूँगा परमेश्वर, ऐसी मसीह की और दुनिया परमेश्वर और बल लाने वाला हमसे प्रेम करता, हम उससे प्रेम करते। आमीन।
चंगाई के लिए सिरे बांध रखो, आंखें बंद करो, पूरा विश्वास में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। आंखें बंद करो, जहाँ पे बीमारी है हाथ रखो, मैं दुआ करने जा रहा हूँ चंगाई के लिए। पूरा विश्वास अंधा देखने लगे, लगना चंगाई कोड़ी शुद्ध जाए, दुष्ट आत्मा से जगलो छुटकारा दिला, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, तेरी महिमा तेरी आशीष के परिवार के बच्चों को पर यीशु के महान नाम से मांगते आएगा। पूरा विश्वास में भरते जाओ, हाथ ऊपर करो, अपर स्वर्ग की तरफ हाथ ऊपर करो। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें स्वर्ग से पवित्रात्मा मिले, इन्हें स्वर्ग से पवित्रात्मा मिले, पवित्रात्मा मिले। आमीन। यीशु मसीह